तो यार हर्षल तो आ गए थे, लेकिन कल रात को मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं दे पाया क्योंकि कल बहुत हेक्टिक हो गया था। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे आने में। और हमने क्या है, स्टे जो था वो बुक नहीं किया था। हमने सोचा था टिपिकल जो लड़के आते हैं कि वहाँ जाएंगे और वहाँ जाके देख लेंगे। बट आई विल एडवाइज़ यू कि जो भी लोग यहाँ पे हर्षल में आ रहे हैं वो ऐसा ना करें। आप हर्षल में जो अगर आ रहे हैं तो स्टेज जो हैं वो बुक कर कर ही आएँ, क्योंकि यहाँ पर स्टेज का यार बहुत इशू हुआ रात में। क्योंकि कहीं पर भी स्टेज अवेलेबल नहीं थे, और क्योंकि हम लोग वीकेंड पर आए तो कहीं पर भी स्टे अवेलेबल ही नहीं थे, और जो थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे। मतलब फॉर वन रूम दे आर आस्किंग 7,000 8,000 रुपीज़। Although breakfast and dinner was included, but for two people 8,000 rupees a night is too much. तो इस वजह से हम लोग वो नहीं कर पाए, आपको दिखा नहीं पाया मैं ज़्यादा। और फिर हमने कहीं जाके एक रूम हमको मिला जो कि आज के लिए बुकड है, बट कल सिर्फ कल रात के लिए मिला, और वो भी हमको 6,000 रुपीज़ में मिला पर नाइट। तो हमने कल के लिए तो वो बुक कर लिया था। बट हम आज दोबारा से निकले हैं रूम हंटिंग पे, ताकि हम लोग एक बार रूम हंट कर लें। और मैं अब आपको दिखाता हूँ हम जहाँ पर रुके हुए हैं। तो भाई ये है हमारा कॉटेज जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं। यहीं पे हमारी नेक्सॉन खड़ी हुई थी। अभी वो अपने यहाँ पे हम बाहर निकाल लिए उसको, और बिल्कुल रिवर साइड है, तो आप यहाँ से बहुत एंजॉय कर सकते हैं। दिस इज़ द सेकंड होम प्रॉपर्टी जो हमने देखी है, बट इस पर भी रूम्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है। अभी हम जा रहे हैं आगे बोकोस कैफ़े की तरफ, और देखते हैं वहाँ पर हमको कुछ रूम्स मिल पाते हैं या नहीं। ये है द हर्षल रिज़ॉर्ट। यहाँ पे भी हमने रूम्स पता किए, बट वीकेंड की वजह से ये भी पैक्ड है। नज़ारे बहुत अच्छे हो रहे हैं भाई, बट रूम्स नहीं मिल रहे। अब हम जा रहे हैं सामने बोकोस पे। दिस इज़ अ कैफ़े एज़ वेल। अगर किसी को यहाँ पे पिज़्ज़ा पेस्ट्री खाने का मन हो हर्षल में, तो दिस इज़ अ गुड प्लेस जहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो। बट थिंग्स टू कीप इन माइंड इज़ कि ये 5:30 बजे खुलता है शाम को, और 9 साढ़े 9 बजे बंद हो जाता है। तो टाइमिंग का थोड़ा याद रखिएगा, और रूम्स के बारे में भी यहाँ पता कर लेते हैं। भाई ड्रंकन कैफ़े पे भी नहीं मिला स्टे। अब हम आए हैं यहाँ पे भगोरी बीच की एंट्री पे। भगोरी में देखते हैं। भगोरी हमने पहले भी देखा था, लेकिन कल वो पूरा ही फुल था तो हम नहीं देख पाए थे। बट लेट्स सी यहाँ पे कुछ मिलता है क्या। तो भाई फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद में ये रूम हमने फ़ाइनल किया है। अच्छा है बहुत। इसमें एक हमारा डबल रूम है, लुक्स नीट एंड क्लीन, एंड एक हमारे पास में रूम है जिसमें 2 बेड्स हैं विद वॉशरूम। और यहाँ पे हमने चार्जिंग की भी बात करी है, तो हमारी चार्जिंग भी लग जाएगी क्योंकि हमारी कार सिर्फ यहीं पर खड़ी हुई है। भाई हवा इतनी तेज़ चल रही है ना यार कि सारे बाल खराब हो गए हैं। इससे हम लोगों को मिल गया है, मैंने आपको इससे दिखाया, और अब हम लोग निकल रहे हैं हर्षल को एक्सप्लोर करने के लिए फाइनली। जाने से पहले एक बार नाश्ता कर लेते हैं। तो पहाड़ों पे तो वही ब्रेकफास्ट होता है, पराठे। तो भाई नाश्ता हो गया है, और एज़ यूजुअल रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि लौंडे जब खाना खाते हैं तो रिकॉर्ड कैमरा निकलने से तो पहले चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो हमने खाया पराठा, बन मस्का, राजमा चावल, जो कि बहुत टेस्टी थे। मैं आपको प्लेस दिखा देता हूँ। तो हमने ब्रेकफास्ट किया भाई यहाँ पे मेहता जी रेस्टोरेंट पे। बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट था। बस जब आप ऑर्डर करोगे ना तो उनको बोल देना कि थोड़ा मसालेदार बनाए, क्योंकि पहाड़ों पे यूजुअली लोग थोड़ा सा ब्लेंडेड खाना खाते हैं। बट अगर आपको थोड़ा सा मसालेदार खाना खाना है तो आप उनको बोल देना कि थोड़ा सा मसालेदार कर दो, फिर वो बहुत ही टेस्टी खाना बनाएंगे। तो भाई ये है हमारा हर्षल मार्केट, ब्यूटीफुल व्यूज़ के साथ में। यहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो, थोड़ी सी रेस्टोरेंट्स हैं, और ये देखिए व्यूज़ कितने अच्छे हैं। और ये यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है।
बट आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके आगे स्टेज मिलेंगे आपको, पीछे भी स्टेज मिल जाएंगे, सब जगह पे स्टेज मिल जाएंगे आपको। सो दिस इज़ दी हर्षल मार्केट, यू कैन एक्सप्लोर। तो अब यहाँ से निकल रहे हैं भाई, और सबसे पहले जाने का प्लान है गट्टांग गली, क्योंकि हम पहले मंदिर जाने वाले थे बट हम लोग लेट हो गए हैं ब्रेकफास्ट करने के चक्कर में और रूम्स देखने के चक्कर में। इसलिए हमने प्लान को थोड़ा सा स्विच किया है कि अब हम लोग पहले जाएंगे गट्टांग गली। गट्टांग गली हम लोग फिनिश करेंगे और उसके बाद में फिर जाएंगे हम लोग गंगोत्री टेम्पल, जो कि रात में भी ओपन रहता है, तो हम लोगों को 9 बजे तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो रात में जाएंगे हम लोग गट्टांग गली, गंगोत्री टेम्पल। साथ में एक छोटा सा पोपट हो गया है। हम लोग गए थे गट्टांग गली, बट वहाँ पे जो आर्मी पर्सनल थे उन्होंने बोला कि यार आज तक की जितनी भीड़ थी, आज तक सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो आज के दिन आ गई है, पता नहीं क्यों। और गट्टांग गली पे नीचे जो स्टेयर्स हैं उन पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है, सैड। तो हम लोगों को एंट्री नहीं मिली है वहाँ पे, तो इसलिए अब हम आ गए हैं गंगोत्री मंदिर। तो वहाँ पे हम लोग आके मंदिर के दर्शन करेंगे और देखते हैं फिर कि गट्टांग गली कब जाते हैं। तो मंदिर के लिए यहाँ से एंट्री है, जहाँ से 500 मीटर तक पैदल जाना होता है, और इसके जस्ट बगल में ये पार्किंग है। तो आप यहाँ से पार्किंग करते हैं और यहाँ पे अपनी कार पार्क करके आके और फिर यहाँ से जाते हैं 500 मीटर्स टूवर्ड्स द टेम्पल। और यहाँ पर ही पहले 100 रुपये की आपकी एक पर्ची कटेगी, जो कि नगर निगम की होगी, तो वो आपको कटवानी होगी। और पार्किंग का फिर आपको अलग से कुछ नहीं देना होगा। तो वो पर्ची कटवा के आप आगे आएंगे और फिर आप नीचे जाके पार्किंग करेंगे, और उसके बाद में 500 मीटर्स आपको यहाँ से जाना है आगे, और फिर आप मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। दिस इज़ द रोड टू टेम्पल। 500 मीटर्स हमको यहाँ से जाना है। यहाँ पे छोटा छोटा मार्केट है, आपको पानी मिल जाएगा, मैगी मिल जाएगी, यूजुअल स्टफ। भैया क्या क्या दिखाते रहते हो तुम, ये सब है 500 मीटर रह गया, नहीं 1000 मीटर रह गया, अभी हो गया जो है। अब यार लोगों को बताना पड़ेगा ना, जो लोग हमारा व्लॉग देखेंगे कम से कम उनको पता रहे कि वो कहाँ जा रहे हैं, पार्किंग कहाँ लगानी है, कितने रुपए की पर्ची कटेगी। कैसे पता चलेगा? और मंदिर लोग कमेंट करेंगे तब तो पता चलेगा कि देख रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है। भाई आप लोगों की लॉयल्टी पे सवाल उठाया जा रहा है। मैं उठा रहा हूँ, कमेंट कर दो, इतने कमेंट करो, कर दो, फाड़ दो, कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट कर दो, वायरल कर दो, वायरल करके दिखाओ। हिम्मत हिम्मत। तो भाई ये है मार्केट। मार्केट क्या, छोटी सी शॉप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप भुट्टा खा सकते हो। भाई स्वीट कॉर्न मिल रहा है, लौटते में खाएंगे। भाई कॉर्न मिल रहे हैं बढ़िया बढ़िया कॉर्न मिल रहे हैं यहाँ पे। ये है हमारा एंट्री गेट गंगोत्री टेम्पल का। अब इसके आगे चलते हैं और देखते हैं। सब जगह पुलिस पर्सनल्स खड़े हुए हैं ताकि किसी को कोई इशू ना हो। और यहाँ पे जो आप कार्स देख रहे हैं ना, ये कार्स जो हैं वो या तो वीआईपी लोगों की है या फिर सिर्फ उन लोगों की है जो लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, जो अंदर ही स्टे कर रहे हैं ओवरनाइट, उन लोगों को ही कार्स अलाउड है। अदरवाइज़ अंदर कोई कार अलाउड नहीं है। भाई गंगोत्री टेम्पल में भी रजिस्ट्रेशन होता है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, और उसके लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आपको रोक देंगे, फिर आपको यहाँ अंदर जाके रजिस्ट्रेशन करा के और उसके बाद में आप आगे टेम्पल की तरफ जा सकते हो। तो भाई यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा मंदिर जाने के लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा दिया। ऑल्दो हम लोग रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन करवा के आए थे, बट जो लोग नहीं आ रहे हैं वो लोग यहाँ पे भी आके करवा सकते हैं। टॉयलेट्स की भी व्यवस्था है, तो एवरीथिंग लुक्स नीट एंड क्लीन एंड गुड। अंदर स्टेज भी हैं, तो अगर आपको रुकना हो तो आप रुक भी सकते हो स्टेज में। और यहाँ से मंदिर की शॉप स्टार्ट हो गई हैं, सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है।
तो अगर आपको प्रसाद लेना हो या फिर गंगा जल भरने के लिए अगर आपको बॉटल्स लेनी हो तो वो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं एज़ पर योर विश। और मार्केट से क्या व्यू आता है भाई ऊपर पहाड़ों का, मस्त लगता है, बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है भाई, सुंदर। क्या मस्त लग रहा है भाई। हल्की हल्की सी बारिश हो रही है और अभी हम लोग मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये रास्ते में आपको पूरा मार्केट मिलेगा अच्छा खासा, और ऊपर मिलेंगे बहुत अच्छे व्यूज़। नहीं, आपको मेडिकल स्टोर भी मिल जाएगा यहाँ पे अगर आपको कोई इशू आता है तो। मैगी नाश्ते में सब कुछ मिलेगा भाई। अब देखिए हम और आ गए हैं पास में मंदिर के, एंड लुक एट दिस व्यू। और अभी मैं आपको नदी दिखाता हूँ, इतनी तेज़ पानी फ्लो देखिए आप पानी का कितना खतरनाक है भाई। लुक एट दिस। जो वो 500 मीटर्स का रास्ता है उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ, नाश्ता, खाना, टॉयलेट्स, मेडिकल रूम, मेडिकल स्टोर एंड एवरीथिंग, सब कुछ मिल जाएगा आपको। तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप लोग आराम से आ सकते हैं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। तो भाई आ गए हम लोग गंगोत्री धाम में, जो कि 4 धामों में से एक धाम है। दिस इज़ द एंट्री गेट। अंदर चलते हैं। चलते हैं अंदर। हर हर गंगे। तो ये है भाई मंदिर, और कितनी शांति है यहाँ पे। इतने सारे लोग हैं बट फिर भी बहुत शांति है यहाँ पे, और पहाड़ों के बीच में बसा हुआ है बिल्कुल। ये ऐसा लगता है जैसे हिमालय की गोद में हो बिल्कुल। तो यहाँ से रास्ता है गंगा जी पर जाने का। बंद है। यहाँ से भाई हम लोग गंगा जी पर जा सकते हैं। तो भाई मंदिर से तो निकल आए थे, लेकिन बेसन के लड्डू दिख गए हैं तो मन कर गया है निपटा लेते हैं। हाँ, तो यार एक छोटा सा इशू फिर से हो गया है। हमारे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है भाई। आवर ट्रिप इज ऑलवेज एक्साइटिंग, कुछ भी आपको कभी बोरिंग मिलेगा ही नहीं। अभी आपने देखा होगा कि हमने आपको गंगा जी दिखाई, बहुत सूदिंग था यार, इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस कि आपको क्या बताऊं। मस्ट मस्ट ट्राई। तो हम लोग क्या हुआ, हम लोग वहाँ पे बैठ गए, हम लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया। वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बैठे रहे, सब लोग साथ में बातें करते रहे। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए। और उसके बाद में जब हम मंदिर में गए तो हमें पता चला कि मंदिर हो गया है बंद, और अब मंदिर खुलेगा शाम को 8 बजे। तो ये इशू हो गया हमारे साथ में। तो लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ये भी है, हम लोकल से पूछ के आए थे, लोकल्स ने बोला था कि मंदिर 2 बजे बंद होता है, 3 बजे ओपन हो जाता है, और उसके बाद में फिर 8 बजे तक खुला रहता है। तो वी वर इन दैट इम्प्रेशन। अब हमारा गड़तांगली का भी प्लान कैंसिल हो गया,
तो हमने सोचा चलो 3 तो बज ही गए तो हम गंगोत्री टेम्पल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आए तो पता पड़ा कि वो भी टाइमिंग्स गलत है। तो भाई मंदिर 4 बजे शाम को बंद हो जाता है और उसके बाद में फिर सीधा खुलता है शाम को 7 बजे आरती के लिए। तो वहाँ पे 1 घंटा के लिए खुला रहता है, जब 8 बजे आरती होती है उसके बाद मंदिर क्लोज हो जाता है। तो आप टाइमिंग्स का बिल्कुल याद रखिएगा, लोकल्स को भी शायद नहीं पता है अच्छे से, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मंदिर शाम को 4 बजे बंद हो जाता है और 7 बजे दोबारा से खुलता है। नाउ अब आगे का क्या प्लान है, क्योंकि हमारा गर्तांगली का भी प्लान थोड़ा सा मिसहैप हो गया और अब मंदिर का भी हो गया है। लेकिन अभी शाम को 5 बज गए और हमने सोचा कि 2 घंटे यहीं पे रुक जाते हैं और आराम से नाश्ता करते हैं, कुछ खाते हैं पीते हैं, एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत हैपनिंग माहौल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है यहाँ पे, सारी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, तो हमने यही सोचा है कि हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं 2 घंटे और आज दर्शन करके ही जाएंगे, क्योंकि हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। पहले हमने सोचा था कि रिवर बेड पे चले जाएंगे, बट वो भी अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि बारिश हो रही है। तो हम 2 घंटे यहीं रुकेंगे अब और उसके बाद में फिर मंदिर के दर्शन करेंगे। एंड इन 2 घंटे में हम क्या करेंगे, हमें मिल गए हैं भाई समोसे, वो भी गरम गरम अभी निकले हैं। ये है हमारा गंगा दर्शन रेस्टोरेंट और यहाँ पे बिल्कुल अभी अभी ताजे ताजे समोसे निकले हैं। भाई हमने समोसे कर दिए हैं ऑर्डर और हमारी जनता बैठ गई है। तो अब तो भाई अब समोसे खाते हैं और फिर बताते हैं आपको कि आगे क्या क्या खाने वाले हैं और क्या क्या एंजॉय करने वाले हैं। ओके भाई, समोसा बढ़िया टेस्टी है यार, सब लोगों ने समोसा पेल लिया है। नमक कम था भाई। होटल गंगा दर्शन के समोसे बढ़िया थे, ट्राई कर लेना सब लोग। अब जा रहे हैं सूप ढूंढने के लिए, क्योंकि अब मन कर रहा है सूप पीने का। देखते हैं कहाँ पे मिलता है। भाई नेक्स्ट स्टॉप जिंजर लेमन हनी टी। तो भैया जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप था वो है रोजगार ढाबा, और जिसपे हम पी रहे हैं जिंजर लेमन हनी टी। भैया एक बात बताओ, ये आपने जो इतना बढ़िया नाम रख रखा है रोजगार ढाबा, ये आपको आपने किस मतलब कुछ हुआ था कि किस तरीके से आपने सोचा ये नाम? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या है? रोजगार है अच्छा ओके, इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो भाई भैया ये बोल रहे हैं कि क्योंकि वो इनका रोजगार है इसलिए उन्होंने ढाबे का नाम रख दिया रोजगार ढाबा। अच्छी चीज है, मजा आया। भाई जिंजर लेमन हनी टी के साथ में भुट्टे भी ले लिए गए हैं, तो भुट्टे भी चल रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा कि हम लोग मंदिर आ गए थे दोबारा से वेट करने के बाद में। थोड़ा सा जो आप लोगों ने देखा होगा, सारे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो भूख लग रही थी वो सब खा पी के हम लोग वापस आ गए और हम लोगों ने आपको गंगा आरती भी दिखाई। और अब हम लोग आ गए हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। बस गंगा आरती ख़त्म हो गई है और गंगा आरती ख़त्म होने के बाद ही मंदिर के द्वार खुलेंगे, और जैसे ही वो खुलते हैं तो हम यहाँ के भी दर्शन करते हैं। भाई गंगा आरती हो गई है और मंदिर के दर्शन स्टार्ट ही होने वाले हैं और हम लोग फटाफट आके लाइन में सबसे पहले लग गए ताकि हमारे दर्शन जल्दी से जल्दी हो जाए। देखो भाई पंडित जी आ गए हैं और पट खुल रहे हैं और ये सभी लोग आप जो देख रहे हैं बैठे हुए हैं, क्योंकि अब यहाँ इस मंदिर की आरती स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि वो होती है गंगा आरती के बाद में। और जब इस मंदिर की आरती हो जाएगी उसके बाद में हम लोगों को दर्शन करने दिया जाएगा। देखा आप लोगों ने कि हम लोगों ने कितने अच्छे से दर्शन किए गंगोत्री टेम्पल के। और अब हम लोग आ गए हैं वापस। ये जो पीछे आप देख रहे हो, तो भाई ये है हर्षिल की मार्केट। आप रात में भी देख सकते हो, इस तरीके से लगती है और बहुत ही छोटी सी मार्केट है। यहाँ पे आप कुछ शॉपिंग कर सकते हैं और ये छोटी सी मार्केट है यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड कल का व्लॉग बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं गर्तांग गली, जो हम लोग आज नहीं जा पाए।
और उसके बाद में एक और जगह है जहाँ पे हम लोग जाएंगे, वो एक कल के लिए सरप्राइज़ है, वो आपको कल बताते हैं। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।